हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। आज हम भारतीय भूगोल के इस अध्याय में पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ियों से जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के संबंध में आज अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम हिमालय पर्वत का एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम है सिडनी बुरार्ड। इनके द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पूर्वोत्तर भारत के जो पहाड़ियां हैं और उन पर कुछ स्थित चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उन्हीं प्रश्न का जवाब हम आपको पहले बता दें, उसके बाद हम इसका शुरुआत करें। तो प्रश्न था कि महान हिमालय की सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी हैं। तो महान हिमालय पर स्थित सबसे पूर्वी चोटी आपका नामचा बरवा और पश्चिम में आपका नंगा पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे हम गार्डुन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये किस पर्वत श्रेणी पर है। तो इसका सही जवाब है काराकोरम श्रेणी पर। अगला सवाल है राकापोसी शिखर किस पर्वत श्रेणी पर है। तो राकापोसी शिखर आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी पर्वत पर है। अगला क्वेश्चन सियाचिन, विस्पर और बाल्टोरो, वियापो, चोकोलुंगमा और ससाइमिन, ये कुछ ग्लेशियर हैं, ये किन पर्वत श्रेणी पर हैं। तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाला आपका काराकोरम श्रेणी पर है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 8,848 मीटर है। अब इसकी आपको 8,850 के करीब। अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब है आपका सिक्किम राज्य में। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है। तो श्योक नदी के बारे में हमने बताया था कि श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। तो ये आपका लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर बसा है। तो लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। नंदा देवी व त्रिशूल चोटी भारत के किस राज्य में है। तो इनकी दोनों की अवस्थिति आपका उत्तराखंड राज्य में है। महान हिमालय का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है, मतलब इस तरफ फैला हुआ इसकी कुल कितनी लंबाई है। तो इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है लगभग। मणिपुर पहाड़ी को और किस नाम से जानते हैं। तो मणिपुर पहाड़ी को हम लैमाटोल पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि महान हिमालय का जो म्यांमार में विस्तृत रूप है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिमालय जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये विखंडित रूप से पहाड़ियों के रूप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और नदियों के आधार पर सिडनी भूगर्भ शास्त्री हैं सिडनी बुरार्ड, उनके द्वारा नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पश्चिमी हिमालय है। यहाँ पर हमने दो नदियों को दिखाया है और सिंधु नदी तिब्बत के पठार से
मानसरोवर झील के पास निकलकर जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहते हुए दक्षिणवर्ती यहाँ पर सिंधु गार्ज यानी बहुत गहरी घाटी से, आयताकार घाटी से, इसके तल से बहते हुए और इसी के पास से सतलज नदी का भी उद्गम होता है। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल या हम इसे राकस ताल बोलते हैं से इसका उद्गम होता है और ये हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रा से होते हुए ये आगे सिंधु नदी से मिल जाती है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है, हिमालय का जो क्षेत्र है, इसे हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है उसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसके बाद सतलज नदी और यहाँ से आपका हिमालय से निकलने वाली एक नदी है काली नदी। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है, उत्तराखंड में स्थित जो हिमालय है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ये इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो आपका उत्तराखंड में ही है। तो इसे हम सतलज नदी और काली नदी का बीच का जो हिस्सा है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। आगे आपका काली नदी और यहाँ से तीस्ता नदी, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसे बोलते हैं जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर से ये तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय कहते हैं। तो ये हो गया आपका सिडनी बुरार्ड के द्वारा दिया गया नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन। आई होप कि आप इस समझ गए होंगे। इसके बाद हम अलग अलग कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थल हैं और जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम बातचीत करें। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आपका अमरनाथ गुफा और माता वैष्णो देवी का माता और चरार ए शरीफ, ये कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ये किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय आपका उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सा उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। तो हिमालय पर्वत पर स्थित उत्तराखंड में कुछ चोटियां हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। जैसे आपका बद्रीनाथ चोटी है, केदारनाथ चोटी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी और बंदरपूछ, ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो
लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में कुछ छोटे छोटे घाटियों के रूप में स्थित हैं, जो उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसे हम दून या द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, पाटली दून और कोटली दून, ये घाटियां हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत आती हैं। और फूलों की घाटी ये भी इसी हिमालय के अंतर्गत यानी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। जो नेपाल हिमालय है उसके अंतर्गत आने वाला नेपाल हिमालय, तो हिमालय पर्वत पर स्थित कुछ चोटियां हैं, जैसे आपका धौलागिरी चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी और मकालू, और सिक्किम में स्थित आपका कंचनजंगा, ये आपका नेपाल हिमालय के अंतर्गत आने वाली चोटियां हैं। आप इसे पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, चोटियों के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है। आगे तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, इसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। यहां पर हमने सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यहां तक आपका पश्चिम बंगाल है और ये सिक्किम का, यहां पर एक स्थित पहाड़ी है जिसे हम टाइगर हिल्स पहाड़ी कहते हैं। टाइगर हिल्स पहाड़ी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का सीमा हमने अवस्थी और विस्तार, इसमें हम लोग सीमाओं के बारे में पढ़े थे, उसमें आपको बताया थे कि पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। एक तो आपका बांग्लादेश से, दूसरा आपका नेपाल से और तीसरा आपका भूटान से। तो यहाँ पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत टाइगर हिल्स पहाड़ी आता है। आगे हम, ये आपका भूटान है, भूटान के बगल में ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी का ही विखंडित रूप से पहाड़ियों के रूप में वहाँ के जो क्षेत्रीय जनजातियां हैं उनके नाम पर रखा गया है। जैसे ये है आपका डफला पहाड़ी, और डफला पहाड़ी के बाद मिरी पहाड़ी और अबोर पहाड़ी, और इसके बाद आपका मिसमी, ये पहाड़ियां हैं। इसके अलावा हम बात करें जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित दक्षिणवर्ती मोड़ है, इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। यह भी आपका हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। जैसे में पटकाई बूम या पटकोई बूम, नगा पहाड़ी, लैमाटोल पहाड़ी और मीजो पहाड़ी, और एक और पहाड़ी है यहाँ पर हमने दिखाया है, इसे हम बराइल पहाड़ी कहते हैं। ये बराइल पहाड़ी आपका असम में है और यह भी आपका हिमालय का ही हिस्सा है। और यदि हम बात करें शिलांग पठार, मेघालय राज्य में स्थित शिलांग पठार,
शिलांग पठार के अंतर्गत वहां पर उनकी 3 जनजातियों के नाम पर रखा हुआ पहाड़ी। इस शिलांग पठार के अंतर्गत 3 पहाड़ी है, गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। यहाँ के जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो गारो जो पहाड़ी है उसके ऊपर यहाँ पर हमने एक चोटी बना रखी है जिसका नाम है नोक रेक। यह आपका सवाल बनता है कि नोक रेक चोटी किस राज्य में है, तो यह आपका मेघालय राज्य में है और आपका यह गारो पहाड़ी के अंतर्गत आता है। इसके बीच में हमने खासी पहाड़ी बनाया है। खासी पहाड़ी के अंतर्गत आपका मेघालय की राजधानी शिलांग और से सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो स्थान है जिसे हम चेरापूंजी नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ है, आपका खासी पहाड़ी पर वो स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। शिलांग पठार ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हिमालय शिलांग पठार जो पहाड़ियां हैं, जो पठार है, पूरी पठारी हिस्सा मेघालय पूरी पठारी ही है। उस पर जो कुछ ऊंची ऊंची जगह जगह है तो उसे हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जिसे गारो, खासी और जयंतियां कहते हैं। तो इसका हिमालय पर्वत श्रेणी यानी हिमालय पर्वत से इसका जो चट्टानें हैं उससे मेल नहीं खाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इससे ये मैच नहीं करता है, तो ये आपका पर्वतीय यानी हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आपका भारतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। आपका पटकोई बूम, नगा पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी और मिजो पहाड़ी और बराइल पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियां जो हैं, और इसके अलावा हमने इधर बताया डफला, मीरी, अबोर और मिस्मी पहाड़ियां, ये सभी आपके हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। पर गारो, खासी, जयंतिया ये जो ये पहाड़ी है, ये पठार के हिस्सा है, तो ये भारतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। तो इसे कैसे हम इसे समझ सकते हैं कि यहां पर एक पठार है जिसे हम छोटा नागपुर पठार कहते हैं, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार का जो पूर्वी विस्तार है, पूर्वोत्तर विस्तार है, जिसे हम राजमहल पहाड़ी कहते हैं, राजमहल पहाड़ी। तो ये जो राजमहल पहाड़ी है इसका विस्तार मेघालय तक है। इसका विस्तार कहां तक है? मेघालय तक है। तो हुआ क्या कि यहां का जो भूभाग है, यहां का जो भूभाग है वो नीचे धंस गया, अवतलित हो गया, भ्रंश पड़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर हिमालयन जो आपका गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर यहां के आपका बहती है और इधर से आने वाली आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ लाए हुए मिट्टी, गाद और कॉप, वो इस जो अवतलित भ्रंश भूभाग है उसे मिट्टियों से पाट दिया और वहां पर एक मैदानी भाग बन गया। वर्तमान में जो मैदानी भाग है ये बांग्लादेश, आज वर्तमान में यहां पर कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश आपका नदियों का देश कहलाता है और वही पाकिस्तान आपका नहरों का देश। तो आज हम पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ियों के बारे में और सिडनी बुनार्ड के द्वारा
नदियों के आधार पर किया हुआ विभाजन के बारे में अध्ययन किए। यहां पर हमने दो चोटियां बना रखी हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। ये मीजो पहाड़ी के अंतर्गत एक चोटी है जिसे बोलते हैं ब्लू पीक। ब्लू पीक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपसे याद रखिएगा। ब्लू पीक यानी ब्लू चोटी, ये मीजो पहाड़ी के अंदर, मीजो यानी कि मिजोरम राज्य में है स्थित। वही आपका नोकरेक मेघालय पठार के अंतर्गत, शिलांग पठार के अंदर गारो पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और नगा पहाड़ी के अंतर्गत एक चोटी हमने यहां बना रखी है जिसको सारामती चोटी कहते हैं। तो आपका यहां पर हमने मेघालय के अंतर्गत आने वाले गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बारे में बताया। इन मेघालय पठार के अंतर्गत जो शिलांग पठार, इन तीनों मिलाकर यानी गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों को मिलाकर हम शिलांग पठार कहते हैं। और जो शिलांग पठार का उत्तर पूर्वी हिस्से में दो छोटे छोटे पहाड़ियां हैं जो असम राज्य के अंतर्गत आता है, ये भी आपका पठार यानी भारतीय प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है, जिसे हम मिकिर और रेंगमा नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहां पर हमने मिकिर और रेंगमा के बारे में बताया जो शिलांग पठार का ही हिस्सा है। शिलांग पठार का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है उसे हम असम में फैला हुआ है, उसे हम मिकिर और रेंगमा नाम से जानते हैं। और या हम फिर कहें कि यह भारतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जिसमें हमें बताया कि छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है उसे हम राजमहल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और राजमहल पहाड़ी का जो पूर्वोत्तर विस्तार है उसी को हम मेघालय पठार कहते हैं। और मेघालय पठार का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है उसे हम मिकिर और रेंगमा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये सभी प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। हुआ क्या कि हमने यहाँ बताया कि यहाँ का जो जमीन था वो अवतलित होकर धंस गया और यहाँ पर गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, ये सभी नदियाँ अपने साथ लाए हुए मिट्टी, रेत, काप, अवशिष्ट पदार्थ लाकर जमा कर दिया और यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र है। तो ये जो गैप है, इस गैप को हम राजमहल, इधर आपका राजमहल पहाड़ी है, इधर आपका मेघालय पठार के अंतर्गत गारो पहाड़ी है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी गैप को हम राजमहल गारो गैप कहते हैं, या फिर हम इसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका आज का क्लासेस। हम अब हिमालय पर्वत के बारे में आज यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम हिमालय पर्वत के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्लेशियर और दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे और हम आपसे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ इसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे कि जितने भी हमने यहाँ पर फैक्ट बताया, सभी फैक्टों के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में आपसे प्रश्न लेकर आएंगे। आप उन प्रश्नों को जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगता है आप हमारे प्रश्न का जवाब देते हैं तो। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके हमारे वीडियो को जब मैं अपलोड करता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें। कीप स्माइल। जय हिंद।